जैसा कि आज आपको पता है कि 27 दिसंबर आज के दिन तबादला आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हरपाल दादरवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो इस आंदोलन के पूर्व लीडर थे, जिसने 25 से ज्यादा जिलों में सभी टीचरों से, थर्ड ग्रेड टीचरों से डाणी मुलाकात की, 58 से ज्यादा सभाएं की। एक मतलब कोई विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता है तो इतनी रैलियां नहीं करता, इतनी रैलियां की 5000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने यात्रा की। उसके बावजूद आज जो भीड़ आई थी, कितनी निराशाजनक भीड़ आई थी। हमने उम्मीद की थी, हमने जब यहाँ पर परमिशन लगाई थी तो 10,000 लोगों की परमिशन लगाई थी कि हमारे 10,000 लोग आएंगे और पूरे शहीद स्मारक को भर देंगे। लेकिन जब हम सुबह यहाँ पर आए तो हमारे से ज्यादा पुलिस वालों की संख्या, थर्ड ग्रेड शिक्षकों से ज्यादा, शारीरिक शिक्षकों से ज्यादा पुलिस वालों की संख्या थी। लास्ट दोपहर 12, 1, 2, 3 बजे तक 1000 की संख्या बहुत मुश्किल से पहुंच पाई थी। ये बहुत निराशा का विषय है। और उसके बाद में आपकी कमजोरी की वजह से जब यहाँ पर लास्ट 5 बजे तो सारे के सारे शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक और शारीरिक शिक्षक सभी एक एक करके निकलते रहे। और उसके बाद में हमारे को उस परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हमारे पर लाठीचार्ज करके और अपने 20 से 25 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करके हरपाल जी दादरवाल को गिरफ्तार किया है, वो सिर्फ आपकी कमजोरी की वजह से। ऐसा लीडर कभी नहीं मिलेगा जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ये आपके लिए लड़ेगा। ऐसा कोई शिक्षक संगठन नहीं आया। यहाँ पर इतने शिक्षक संगठन हैं। मैं खुद बीकानेर निदेशालय में गया था जब शिक्षक संगठनों को मान्यता देने के लिए गौरव स्वामी ने बुलाया था, लेकिन उस समय 65 से ज्यादा शिक्षक संगठन आए थे। आज हमारे पास यहाँ पर 2-3 से ज्यादा शिक्षक संगठन यहाँ पर मंच पर मौजूद नहीं थे। वो कहाँ गई? जो 85,000 आवेदन आए थे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए, वो कहाँ गए? या आप बोल रहे थे हम आएंगे, तो उसके बावजूद यहाँ पर 1000 से ज्यादा संख्या नहीं हो पाई। ये सिर्फ आपकी कमजोरी रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर यही परिस्थिति है तो ऐसा कोई लीडर नहीं रहेगा जो आपके लिए लड़ेगा। ये सिर्फ आपके लिए लड़ रहा था। हवा महल स्कूल में बैठा था, सेकंड ग्रेड हेडमास्टर है हरपाल दादरवाल। उसको कोई जरूरत नहीं थी ट्रांसफर की, लेकिन वो आपके हक के लिए लड़ाई कर रहा था, किसी दूसरे के लिए नहीं। उसको खुद को जरूरत नहीं थी ट्रांसफर की। वो अपने घर के पास में पुलिस यहाँ पर जयपुर मुख्यालय में सबसे बड़ी हवा महल जगह पर बैठा था, लेकिन आप लोगों के लिए वो लड़ा। और वो एक ऐसा लड़ाका था जो अंतिम क्षण तक लड़ा, अकेला रहा था। यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, लाठीचार्ज की थी, लेकिन वही शिक्षक साथी जो हम उम्मीद कर रहे थे 10,000, 5,000 इतने शिक्षक साथी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आ पाया। ये कितना शर्मनाक बात है। तो आप खुद सोच के देखो, घर बैठे हो। हम कल भी लाइव आए थे, तब भी हम बोल रहे थे, 24 तारीख को भी लाइव आए थे, तब भी हमने आपसे आह्वान किया था कि आपके पास लास्ट मौका है थर्ड ग्रेड शिक्षकों का तबादला करवाने का। अब आप ऐसे रहोगे कभी तुम्हारा थर्ड ग्रेड का तबादला नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार है, उससे लड़ने के लिए हमारे को भीड़ चाहिए होती है। इससे आगे हमारे भाई भरत जी बेनीवाल साहब आपको कुछ बताएंगे। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि बेरोजगार युवाओं के लिए भी लगातार हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, और आपके भाई भरत बेनीवाल ने हर आंदोलन में आपका सपोर्ट किया है। जब हम मेडिकल वाले हमारे इन शिक्षक साथियों का साथ देने के लिए आ सकते हैं और इतने बड़े आंदोलन कर सकते हैं, इनका सपोर्ट किया हमेशा। जब भी इन्होंने बुलाया, हम लोग जब आज दिन में, चलो हमारे भी आज काफी दिक्कतें आई, पुलिस प्रशासन ने हमें भी तंग किया, लेकिन उसके बावजूद हम इनके साथ सपोर्ट में आ सकते हैं। तो आप टीचर्स क्यों नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हरपाल दादरवाल जी खुद के लिए लड़ रहे हैं? वो आप ही लोगों के लिए तो लड़ रहा है वो इंसान। और आप देखिए, ये शहीद स्मारक है, यहाँ से पूरे टेंट वगैरह और वो बसें खड़ी, आप देखिए पुलिस प्रशासन की, और इतनी जबरदस्त वो पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है इन लोगों पे। और ये शिक्षक साथी यहाँ आज आए, आज इन लोगों ने यहाँ पे अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आज आप लोगों की खुद की स्वयं की कमी से, आप देखिए, आज अगर आप लोग इकट्ठे हो जाते तो अभी बजट सत्र भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से आपका काम और मजबूती से होता। लेकिन आज इतने साथियों को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस वजह से कर लिया गया? क्योंकि सरकार को पता है कि आप लोगों में आपसी गुटबाजी है। वो चाहते ही है कि कैसे भी ये टुकड़ों में बटे और फूट डालकर राज करो वाली नीति से हमेशा इन्होंने, सरकारों ने हम सभी साथियों को लड़ाया।
हम एकजुटता लाने के लिए चिकित्सा और शिक्षा विभाग को दोनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग में ही आपस में इस तरह से गुटबाजी नजर आएगी तो फिर दूसरे लोग भी आपका क्यों साथ देंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया है ना, इसको भी आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे उस हरपाल दादरवाल भाई की और इन सभी शिक्षकों की जो मांग है, आप सभी की जो मांग है, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, उनके लिए न्याय मिल सके और आप लोगों की मांग को पूरी किया जा सके। साथियों, जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया है, दादागिरी मचा रखी इन लोगों ने, चाहे जैसे जो रीट में या आरपीएससी में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, उन पेपर लीक के पश्चात जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? जो अधिकार और न्याय की मांग करेगा, जो बेचारे 15-15 सालों से 20-20 सालों से दूसरे डिस्ट्रिक्टों में 25-25, 30-30 सालों से पढ़े हैं, वो अपने ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? उन्होंने इतनी सेवाएं दी और आज वो अपने घर आना चाहते हैं। उनके माता पिता बुजुर्ग हो गए, वो जवानी में लगे थे बाहर, और आज वो इतने बूढ़े माँ बाप के पास आने चाहते सेवा के लिए, तो क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो अपने माँ बाप के इस उम्र में तो सेवा कर सके? ऐसे में बार बार कहते हैं पॉलिसी बनाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, लेकिन 3rd ग्रेड शिक्षकों का किसी भी बहाने से रोकना है, ट्रांसफर करना नहीं है, ट्रांसफर नहीं करना, तो साफ कह दीजिए कि हमें करना ही नहीं है। लेकिन आप बेवकूफ क्यों बनाते हो? पॉलिसी ये वो, लेकिन चलो ठीक है, पॉलिसी वाली सी जो बातें हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन शिक्षक साथी जो सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, मैं जितने भी शिक्षक संगठन है, अगर आज हरपाल जी के साथ ऐसा हुआ है और अभी इनको परेशान किया गया है, तो आपका फर्ज बनता है, चलो आप लोग नहीं आए, आपने गलती करी, लेकिन अब कम से कम इनका सपोर्ट कीजिए और सारे एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, तभी